हेलो क्लास एंड वेलकम टू द टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है स्टूडेंट्स टी टेस्ट। क्लास ये लेक्चर एंड तक देखना। अगर आप ये लेक्चर एंड तक देखोगे तो इसमें बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। जो सबसे मेजर है वो तो आप इसमें सीखेंगे कि टी टेस्ट क्या होता है और कहाँ ये अप्लाई होता है। उसके अलावा एक और बड़ा मेजर क्वेश्चन है जो इसमें आपको आंसर होगा, वो ये कि हम टी टेस्ट क्यों अप्लाई करते हैं, जेड टेस्ट क्यों नहीं अप्लाई होता, राइट। क्योंकि जेड टेस्ट भी और टी टेस्ट ये दोनों बहुत सिमिलर टेस्ट हैं, रादर इनको जो प्रोसेस करने का वे है वो बहुत ज्यादा सेम है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। एक बार देखते हैं इसका नाम क्या है, स्टूडेंट्स टी टेस्ट। सबसे पहले तो इसके नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्टूडेंट्स टी टेस्ट। नाम सुन के ऐसा लगता है शायद किसी स्टूडेंट ने बनाया होगा, इसलिए कहते हैं कि स्टूडेंट्स टी टेस्ट, की स्टूडेंट्स का टी टेस्ट है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये जिन्होंने बनाया था उनका नाम था सर विलियम गॉसेट, और वो भी 1908 में 1908 में इन्होंने ये टेस्ट बनाया था। एक्चुअली वो एक कंपनी में काम करते थे जिसका नाम था गिनीज सन एंड कंपनी। और जिस कंपनी में वो काम करते थे वो वहां पे उनको एक टास्क दिया गया था। उनको करना क्या था, एक फील्ड था, सॉरी दो फील्ड थे। उन्हें ये चेक करना था कि जो इस फील्ड की यील्ड है, राइट, जिसको वो यूज करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, और जो इस फील्ड की यील्ड है, ए और बी दो फील्ड्स हैं, उन्हें ये चेक करना था क्या इन दोनों की यील्ड जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या सिमिलर है, राइट। तो उस केस तो इसको फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने ये टेस्ट जो है टी टेस्ट बनाया। उन्होंने अपने सारा स्टैट्स अप्लाई किया और उन्होंने एक टी टेस्ट फॉर्म कर लिया। बट लेकिन उनकी कंपनी की एक कंडीशन थी कि वो इस चीज को पब्लिश नहीं कर सकते, राइट। करेंगे भी तो उसे अपना नाम नहीं दे सकते, ये उनकी कंपनी की कंडीशन थी। तो उस केस में उन्होंने फिर जो नाम दिया वो नाम दिया स्टूडेंट, ठीक है। उन्होंने उसे सूडो नेम दे दिया, एक नकली नेम दे दिया स्टूडेंट, राइट। तो इस वजह से उसे स्टूडेंट्स टी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए अब इसके कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसके अंदर हम अपना जो टी टेस्ट है वो अप्लाई करते हैं। इसे एजम्पशंस के लिए, कंडीशंस के लिए एक ही बात है, मेनली इसे एजम्पशंस कहा जाता है। सबसे पहली एजम्पशन क्या होगी, पेरेंट पॉपुलेशन शुड फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जहां से सैंपल ड्रॉ किए गए हैं वो पॉपुलेशन जो है, जो पेरेंट पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती होनी चाहिए। ये सबसे पहली एजम्पशन है। सेकंड एजम्पशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बिहाफ पे ये टी टेस्ट बना है। ये कह रहा है कि सैंपल साइज जो होगा दैट शुड बी स्मॉल, कि आपके सैंपल साइज जो है वो छोटा होना चाहिए, वो 30 से छोटा होना चाहिए। अगर 30 से छोटा होता है तभी हम यूजुअली जो अपना टी टेस्ट यूज करते हैं। अगर जो हमारा सैंपल साइज बड़ा होता है, लार्ज सैंपल होता है, तो उस केस में हमारे पास जेड टेस्ट या फिर नॉर्मल टेस्ट होता है, वो यूज करते हैं, राइट। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द सैंपल ऑब्जर्वेशन शुड बी इंडिपेंडेंट, दैट इज द सैंपल इज रैंडम। ये इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये कह रहा है कि जो आपका सैंपलिंग मेथड है, जिस वे से आपने सैंपल ड्रॉ किया है पॉपुलेशन में से, वो रैंडम होना चाहिए, राइट। ये रैंडम वर्ड जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये एक प्रोसेस का नाम है रैंडम सैंपलिंग। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना है कि रैंडम सैंपलिंग क्या होता है, तो उसके लिए मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ये वीडियो देख लीजिए। मैं एक बार फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं कि रैंडम सैंपलिंग क्या होता है। रैंडम सैंपलिंग में हम जो सैंपल चूज करते हैं वो हम कुछ भी पैरामीटर कैलकुलेट करके नहीं चूज करते हैं। हमारे पास जो पॉपुलेशन होती है, एक तरह से आप ऐसे कह लीजिए कि आप ब्लाइंड फोल्ड होते हैं और आप बस रैंडमली नंबर्स को पिक कर लेते हैं, रैंडमली अपने आइटम्स को पिक कर लेते हैं, और जो रैंडम चीजों पिक की जाती हैं बिना किसी पैटर्न के, उन्हें हम रैंडम सैंपल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड एजम्पशन है। अब इसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिमार्क। ये रिमार्क देखिए जरा क्या कहता है, दिस टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर लार्ज सैंपल्स एज वेल। जैसे इसमें हमने अभी सेकंड कंडीशन में देखा था, सेकंड कंडीशन कहती है ये स्मॉल सैंपल्स के लिए बनाया गया था जब बनाया गया था, पर लेकिन ये लार्ज सैंपल्स के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। वाइस वर्सा का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो टी टेस्ट है वो बनाया स्मॉल सैंपल के लिए गया था, वो लार्ज के लिए भी यूज किया जा सकता है। पर जो जेड टेस्ट है, जो बनाया लार्ज सैंपल के लिए गया था, वो स्मॉल सैंपल के लिए नहीं यूज हो सकता। तो यानी स्मॉल सैंपल के लिए एक ही टेस्ट है हमारे पास, दैट इज स्टूडेंट्स टी टेस्ट। लार्ज सैंपल के लिए हमारे पास दो टेस्ट हैं, वन इज जेड टेस्ट और दूसरा है टी टेस्ट। मैं आपको एक मेजर चीज समझाना चाहता हूं जो हमने आगे आने वाले टॉपिक में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करनी है, और हो सकता है कि उस टाइम पे जब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूँ इस यूनिट का, तो हो सकता है कि ये छोटा सा पार्ट आपको उस टाइम परेशान करे, इसलिए मैं इसके लिए छोटा सा अलग क्लिप बना रहा हूँ। ये है वेरिएंस। मैं वेरिएंस की डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वेरिएंस के बारे में। आपको तीन टाइप के वेरिएंसेस दिखाई देंगे, तीन अलग अलग नोटेशंस होती हैं वेरिएंस की जो हम यूज करते हैं,
और तीनों नोटेशंस का अपना अपना डिफरेंट मतलब होता है। एक होता है सिग्मा स्क्वायर, एक होता है कैपिटल एस स्क्वायर और एक होता है स्मॉल एस स्क्वायर, राइट। हर एक नोटेशन का मतलब वेरिएंस ही है, बट लेकिन वो किस चीज की वेरिएंस है ये तीनों के लिए अलग अलग होगा। आपको जैसे मालूम है कि पॉपुलेशन और सैंपल दो अलग अलग चीजें हैं, तो ये जो जो आपको सिग्मा स्क्वायर दिखाई दे रहा है ये पॉपुलेशन की वेरिएंस है। सिंपल। आपके पास कोई सैंपल अवेलेबल है अगर जिसका साइज n है या कुछ भी अगर उसका साइज है, तो उस अगर आप सैंपल के वेरिएंस की बात कर रहे हो तो वो स्मॉल एस स्क्वायर है, सैंपल वेरिएंस। अब बात आती है कि सर ये कैपिटल एस स्क्वायर क्या चीज है। अब ये हमें समझना है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हमारे मैथमेटिक्स में एक टॉपिक होता है जिसे हम बोलते हैं एस्टिमेटर। वेरिएंस के केस में अगर आपके पास सैंपल का वेरिएंस अवेलेबल है और आपको पॉपुलेशन का वेरिएंस इसकी मदद से निकालने को कहा गया है। सैंपल का वेरिएंस से मेरा मतलब है कि सैंपल का सारा डेटा अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। वेरिएंस, मीन, जो उसकी टर्म्स रिक्वायर्ड है सब आपको पता है उसके बारे में, और सैंपल वेरिएंस आपने निकाल लिया उससे। अब आपको ये कहा गया है कि इसका वेरिएंस कैलकुलेट करो। ये उसका एक्चुअल वेरिएंस था सिग्मा स्क्वायर, कैपिटल एस स्क्वायर उसका एस्टिमेटेड वेरिएंस होता है। एस्टिमेटेड वेरिएंस मतलब जो मैंने सैंपल की हेल्प से पॉपुलेशन का निकाला है, ठीक है। अब वो निकलता कैसे, उसके लिए वैसे फॉर्मूला ये होता है कि एस्टिमेटर ऑफ स्मॉल एस स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एस स्क्वायर। करते कैसे काम, इसको फाइंड आउट करने का तरीका बहुत आसान है। वैसे हमारा नॉर्मली वेरिएंस का फॉर्मूला होता है 1/n नंबर ऑफ टर्म्स इनटू समीशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे इस कैपिटल एस स्क्वायर में सिर्फ इतना फर्क है कि यहां पे -1 आता है बस। अगर ये आप कभी कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी आपके पास सैंपल है जिसका साइज है n, ठीक है, उस सैंपल का मीन है x बार, xi उसकी टर्म्स है, और आपको कह दिया जाए कि अब आपको पॉपुलेशन का वेरिएंस निकालना है। अब आप एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको पॉपुलेशन का डेटा नहीं दिया गया, अब आपको सैंपल का डेटा दिया गया, तो सैंपल के डेटा से वेरिएंस निकालने का ये फॉर्मूला है और इसे हम बोलते हैं एस्टिमेटेड वेरिएंस। ये है सैंपल का एग्जैक्ट वेरिएंस, ये है पॉपुलेशन का एग्जैक्ट वेरिएंस, ये है एस्टिमेटेड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन व्हिच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेटा ऑफ द सैंपल, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखते हैं हम हमारी सबसे पहली एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन क्या है, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन ऑफ द सैंपल। सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन ऑफ द सैंपल का मतलब यह है कि हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम हमारे जो सैंपल मीन की वैल्यू है वो कंपेयर करेंगे हम अपने पॉपुलेशन मीन के साथ, ठीक है। कंपेयर करने का मतलब ये है कि हम ये चेक करेंगे कि हमारे जो सैंपल मीन की वैल्यू है क्या वो हमारे पॉपुलेशन मीन की वैल्यू से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या फिर वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है, बस हमें इतना ही चेक करना है, राइट। ओके, तो इसके लिए हमारे पास काम क्या होगा, हमें सबसे पहले कैलकुलेटेड वैल्यू और जिसे हम टी स्टैटिस्टिक बोलते हैं हमें वो कैलकुलेट करना होगा, राइट। उसका फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू x बार माइनस न्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर अपॉन सैंपल साइज n, और या तो इसके इक्वल ले लें या इसके इक्वल ले लें, ये दोनों सेम ही है, x बार माइनस न्यू अपॉन स्मॉल एस स्क्वायर अपॉन n होल रूट। आई होप इस आपको अभी एक कैपिटल एस स्क्वायर और स्मॉल एस स्क्वायर के बीच में कंफ्यूजन नहीं होगी, राइट। एक बार देख लेते हैं, x बार क्या है सैंपल मीन, न्यू क्या है पॉपुलेशन मीन, n क्या है सैंपल साइज, स्मॉल एस स्क्वायर सैंपल वेरिएंस और कैपिटल एस स्क्वायर एस्टिमेटेड वेरिएंस। ये एस्टिमेटेड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन होती है, राइट, बट निकलती है सैंपल की हेल्प से। तो स्मॉल एस स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, ये सब सैंपल की वैल्यूज है, x बार सैंपल का मीन है, n सैंपल का ही साइज है, xi सैंपल की ही टर्म्स है। सिमिलरली कैपिटल एस स्क्वायर में भी हम सैंपल की हेल्प से निकालते हैं, तो ये सब भी सैंपल की ही टर्म्स है। अब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखो। ये रिमार्क क्या कहता है, क्योंकि ना ये वाले फॉर्मूले में आप देखोगे कि आपको बुक्स में या अलग अलग सोर्सेज में ये आपको कहीं ये फॉर्मूला यूज किया होता है, कहीं ये फॉर्मूला यूज किया होता है, पर ये दोनों फॉर्मूले इक्वली करेक्ट हैं। आप चाहे ये फॉर्मूला यूज करो चाहे ये फॉर्मूला यूज करो, उसमें कोई फर्क नहीं है। उसका कारण है ये रिमार्क। ये रिमार्क क्या कहता है, कहता है एस स्क्वायर अपॉन एन की जो रेशो है वो स्मॉल एस स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन की होगी, राइट। अब वो कैसे, आप अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, दोनों में सिर्फ n और n माइनस वन का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे कैपिटल एस स्क्वायर की ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ 1 अपॉन n माइनस वन इंटू n इंटू दिस, और यहाँ पे स्मॉल एस स्क्वायर की वैल्यू पुट करता हूँ 1 अपॉन n,
तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन n इंटू एन माइनस वन इंटू दिस, यहाँ पे भी यही है 1 अपॉन n इंटू एन माइनस वन इंटू दिस, राइट। आप चाहो तो वैल्यू पुट करके देख लो, ये दोनों आपको रेशो सेम मिलेंगी। अगर ये दो रेशो सेम है तो मतलब इनके डिनोमिनेटर रेशो तो इक्वल हुई, राइट। अगर ये दोनों सेम है तो उसके रूट भी सेम होंगे, न्यूमिनेटर इनके पहले इक्वल थे, राइट। तो चाहे आप इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करें या ये फॉर्मूला अप्लाई करें, आपको कभी भी अपने आंसर में डिफरेंस नहीं मिलेगा, राइट। तो ये था हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में। अब देखते हैं हमारी सेकंड एप्लीकेशन क्या कहती है, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स। मतलब अब हमारे पास इस केस में दो सैंपल्स होंगे, वो दो सैंपल्स एक पॉपुलेशन से भी आए हो सकते हैं, वो दो सैंपल्स दो डिफरेंट पॉपुलेशन से भी आए हो सकते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, उन दो सैंपल्स के जो अपने अपने इंडिविजुअल मीन्स है, हमें उन्हें कंपेयर करना है और चेक करना है क्या वो एक दूसरे के से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, क्या वो दोनों से इनसिग्निफिकेंट है, राइट। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या होगा। हमारी जो t की वैल्यू है, जो हमारा t स्टैटिस्टिक होता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, x1 बार माइनस x2 बार अपॉन s स्क्वायर n1 प्लस n2 n1 n2, राइट, अंडर रूट। एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार इसकी टर्म्स देख लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कौन सी टर्म का मतलब क्या है। जो कैपिटल S हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कैपिटल S है वो है कंबाइंड एस्टिमेटेड वेरिएंस। मैंने पहले भी बताया कि जो S होता है वो एस्टिमेटेड वेरिएंस होता है और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सैंपल की जरूरत होती है, और इस केस में हमारे पास दो सैंपल्स हैं, इसलिए दो सैंपल्स की वजह से हमें उसका कंबाइंड वेरिएंस, यानी दोनों सैंपल्स की मदद से हमें वेरिएंस को एस्टिमेट करना है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कंबाइंड एस्टिमेटेड वेरिएंस की जरूरत पड़ेगी, राइट। ओके, अब n1 n2 जो जहां पे सबस्क्रिप्ट 1 यूज हो रहा है और तो वो सैंपल 1 की बात कर रहा है, जहां पे सबस्क्रिप्ट 2 यूज हो रहा है वहां वो सैंपल 2 की बात कर रहा है, राइट। सैंपल साइज ऑफ सैंपल 1, सैंपल साइज ऑफ सैंपल 2, टर्म्स ऑफ सैंपल 1। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ 1 नहीं है, ये i है, xi है तो वो सैंपल 1 की टर्म्स को डिनोट कर रहा है, xj है तो वो सैंपल 2 की टर्म्स को डिनोट कर रहा है, x1 बार x2 बार जो है वो मीन ऑफ सैंपल 1 और मीन ऑफ सैंपल 2 है रिस्पेक्टिवली, राइट। चलिए अब वापस आते हैं एक बार फॉर्मूला पे। तो t क्या है मेरा, सैंपल 1 का मीन माइनस सैंपल 2 का मीन, यानी उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय कैपिटल S स्क्वायर इनटू n1 प्लस n2 अपॉन n1 n2। कैपिटल S इज इक्वल टू समीशन xi माइनस x1 बार का होल स्क्वायर। अब आपको पता है xi क्या है, x1 बार क्या है, सिमिलरली राइट अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। अब ये मेरा एस्टिमेटेड वेरिएंस होगा कंबाइंड फॉर माय पॉपुलेशन, राइट। अब ये कैलकुलेट करके हम यहाँ पुट करेंगे और इस t की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको यूज करेंगे अपना कंक्लूजन डिराइव करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों के माइंड में ना एक डाउट आ सकता है कि सर ये वर्ड है यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट सैंपल्स, कि हमारे जो सैंपल्स हैं वो इंडिपेंडेंट है। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे एप्लीकेशन का, कि जो ये सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब आपके सैंपल्स जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे, चाहे वो एक पॉपुलेशन से आए चाहे वो दो डिफरेंट पॉपुलेशन से आए, बट वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे, मतलब एक दूसरे का इफेक्ट नहीं होगा, एक सैंपल की टर्म्स का दूसरी सैंपल की टर्म्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट। इसकी ज्यादा क्लैरिटी आपको नेक्स्ट एप्लीकेशन में होगी। अब चलिए हमारी थर्ड एप्लीकेशन क्या है, टू टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू डिपेंडेंट सैंपल्स। यानी यहाँ पे भी दो सैंपल्स होंगे, बट यहाँ के जो सैंपल्स हैं वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। जरा ध्यान से देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के बिहाफ पे आपको समझ में आएगा कि डिपेंडेंट सैंपल्स का क्या मतलब होता है। मान लीजिए कि मार्केट में स्लीपिंग ड्रग है, राइट। अब स्लीपिंग ड्रग है, उसके लिए मैंने 10 लोग लिए जिनको वो ड्रग दिया गया, ठीक है, और उनका फिर मैंने डेटा लिया, ठीक है। डेटा में मैंने जो मेरी डेटा की एंट्रीज हैं वो कुछ ऐसे हैं कि एक बार उनको ड्रग देने से पहले उनका स्लीप पैटर्न लिया, ठीक है, 10 के 10 लोगों का, फिर एक बार उनको ड्रग देने के बाद उनके स्लीप का पैटर्न लिया, राइट। अब मेरे पास दो टाइप के सैंपल है, एक वो वैल्यूज हैं जिसमें मेरे पास बिफोर ड्रग की एंट्रीज हैं, एक मेरे पास दूसरा सैंपल है जिसमें मेरे पास आफ्टर ड्रग की वैल्यूज है। अब यहाँ पे इस केस में जो आफ्टर ड्रग जो स्लीप है वो बिफोर ड्रग वाली स्लीप के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आफ्टर ड्रग के बाद आपको सबको एक ही सेम लेवल की स्लीप होगी, नहीं, जो पहले स्लीप का लेवल था वो आफ्टर ड्रग की स्लीप के लेवल को इफेक्ट करेगा, राइट। अब इस केस में जो दो सैंपल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, और जब वो डिपेंड करते हैं तब हम पिछला मेथड जो इससे पहली एप्लीकेशन थी वो अप्लाई नहीं कर सकते। उस केस में हमें तीसरी एप्लीकेशन को यूज करना होता है जो कि है ये, राइट। अब देखते हैं इसमें टर्म जो यूज होंगी वो क्या होंगी, डी बार। ये डी क्या है,
मीन ऑफ द डिफरेंसेस। यानी इस केस में हम क्या करेंगे, हम सब वैल्यूज का डिफरेंस लेंगे। यानी फर्स्ट इंडिविजुअल लिया, उसकी बिफोर ड्रग स्लीप, उसकी आफ्टर ड्रग स्लीप, दोनों का डिफरेंस लिया, राइट। ऐसे ही सबका डिफरेंसेस ले लेंगे और ये